शादी की पहली रात ही मेरे पति ने मुझसे मेरा नाम नेहा है, हमारे घर में 3 ही लोग थे। मैं, मेरा पति, मेरी सासू माँ, ससुर जी की वो इस दुनिया से गए काफ़ी साल हो गए थे। हमारी शादी के 5 साल गुज़र गए थे। एक दिन मेरी सास दोपहर का खाना खा रही थी, अचानक कहने लगी, "बहू तुम्हारी शादी को 5 साल हो गए हैं। अभी तक तुमने हमें पोता या पोती का मुँह नहीं दिखाया। आखिर बच्चा कब होगा? आज जब मैं तुम्हारे साथ अस्पताल गई थी तो सोचा था कि शायद कोई खुशखबरी होगी, पर क्या था वही गैस और तबीयत की दिक्कत हो तो मैं बोली, माँ ऊपर वाले के यहाँ देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। मगर मेरी सास बोली, तुम्हारे साथ जिसकी शादी हुई थी वह सब 2-2 3-3 बच्चों की माँ बन चुकी हैं। तुम अभी तक एक बच्चे की भी माँ नहीं बन सकी। तो मैंने कहा, माँ अगर ये सब मेरे हाथ में होता तो मैं कब की आपको दादी बना देती, लेकिन मैं भी क्या करूँ। इतने में मेरे पति आ गए और मुझसे कहने लगे, नैना जाओ तुम मेरे लिए चाय बना कर लाओ। मैं वहाँ से चली गई और चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। मेरे जाने के बाद मेरी सास ने मेरे पति से कहा, बेटा अगर तुम्हारी बीवी बच्चा नहीं पैदा कर सकती तो तुम भी कुछ कर लो। मेरे पति बोला, माँ आखिर बच्चा तो आपकी बहू ही पैदा करेगी, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। इस पर मेरी सास बोली, तुम क्यों नहीं कर सकते हो, कम से कम दूसरी शादी कर लो, बच्चा तो पैदा हो जाएगा। तो मेरे पति बोले, माँ मैं तो शादीशुदा हूँ, मुझसे भला कौन शादी करेगा। तो मेरी सास बोली, मेरी एक दोस्त है, उसकी बेटी का नाम नेहा है, कम उम्र की लड़की है, अभी कुंवारी है, तेरी और उसकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। मैं नहीं ये नहीं कहती हूँ कि तू नैना को तलाक दे दो, उसको भी अपने साथ रख, तेरा अपना अच्छा खासा कारोबार है, तू बहुत आसानी से 2 बीवियों का खर्चा उठा सकता है। मैं किचन में चाय बना रही थी और ये सारी बातें सुन रही थी। जब मेरे पति कमरे में आया तो मैं रोने लगी। मेरे पति ने रोने की वजह पूछी। मैं बोली, मैंने आप और आपकी माँ की बहुत सारी बातें सुन ली हैं। मुझे छोड़कर दूसरी औरत को इस घर में लाना चाहते हो ना। तो मेरे पति बोला, ऐसा नहीं है नैना, वो मेरी माँ की इच्छा है और मैं अपनी माँ की इच्छा नहीं टाल सकता हूँ। और तुम्हें भी पता है कि हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं और अभी तक बच्चे का कोई नामो निशान तक नहीं है। मैं अपनी माँ को एक पोता या पोती तक नहीं दे सका। और सुनो, इस घर में तुम्हारा जो मुकाम है वह तुम्हारा ही मुकाम रहेगा। मैं चुप थी। अगले दिन मेरी सास अपनी सहेली के घर अपने बेटे का रिश्ता लेकर चली गई। मेरी सास ने अपनी सहेली से अपनी बेटी यानी मेरे पति के लिए उसकी बेटी नेहा का हाथ मांगा। तो नेहा की माँ बोली, मगर आपका बेटा तो पहले से ही शादीशुदा है। लेकिन मेरी सास बोली, हाँ लेकिन वह शादी न होने के बराबर है, क्योंकि मेरे बेटे की बीवी नैना बच्चा पैदा नहीं कर सकती। अगर वो वारिस नहीं दे सकती तो क्या फ़ायदा ऐसी बीवी का। मेरी सास ने आखिर अपनी सहेली को राजी कर लिया और फिर 2 दिन के बाद मेरे पति और नेहा की शादी हो गई। मेरे पति ने मेरी सौतन को अपने साथ घर ले आया। मेरे पति जब अपनी दूसरी बीवी यानी नेहा के कमरे में गया तो उससे कहने लगा, नेहा अब तुम मेरे शरीर का आधा हिस्सा बन चुकी हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा जो प्यार, इज्जत और मुकाम मैंने अपनी पहली बीवी को दिया है मैं तुमको भी वही दे सकूं। फिर मेरे पति ने नेहा को मुंह दिखाई का तोहफा दिया। तो नेहा बोली, मेरे पास भी आपके लिए एक तोहफा है। मेरे पति बोले, मुझे कोई तोहफा नहीं चाहिए, मेरे पास घर, गाड़ी, पैसा सब कुछ है, यहाँ तक कि बीवी भी पहले से ही मौजूद है। लेकिन एक चीज़ की बहुत कमी है और उसके बगैर यह सब चीज़ बेकार है।
मेरी एक यह ख्वाहिश है कि तुम मेरे आंगन में मेरी गोदी में एक छोटा-सा बच्चा खेले, बस मुझे तुमसे यही चाहिए और मेरी माँ की भी यही ख्वाहिश है। तो नेहा बोली, हाँ, मैं आपकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगी। अगले दिन मैंने सबके लिए नाश्ता तैयार किया। मेरी सास बोली, बहू, क्या मेरा बेटा और नेहा अभी तक नाश्ते के लिए नहीं आए? तो मैं बोली, नहीं माँ। इसके थोड़ी देर बाद मेरे पति अपने कमरे से बाहर आया और बोला, माँ, हलवा पूरी लेने जा रहा हूँ, आपकी बहू नेहा की फरमाइश है। मेरे पति ने माँ से पूछा और कहा, आपको भी खाना है क्या? आपके लिए भी हलवा पूरी ले आऊँ? मेरी सास बोली, ठीक है, मेरे लिए भी ले आना। मेरे पति ने जब मुझसे हलवा पूरी के बारे में पूछा तो मैंने साफ इनकार कर दिया। उस दिन रात का खाना भी मैंने ही तैयार किया था। सब खाना खा रहे हैं और मैं उनके पास खड़ी थी। तो नेहा बोली, अब तुम क्यों नौकरों की तरह सर पर खड़ी हो? बैठ जाओ और खाना खा लो। इस पर मैं बोली, मैं सबको खाना खिलाने के बाद खुद खाना खाती हूँ। इस पर नेहा अजीब सा मुंह बना लिया। कुछ दिनों बाद छोटी छोटी बातों पर नेहा और मेरी तू तू मैं होने लगी। मेरे पति ने इनकी लड़ाइयाँ ख़त्म करने के लिए खाने के बाद पति ने कहा, हम लोग बाहर घूमने चलते हैं, थोड़ी देर घूम फिर आते हैं। नेहा तो मान गई, लेकिन मैं बोली, मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहती हूँ। जब नेहा और मेरे पति बाहर घूमने चले गए तो नेहा बोली, आपने बहन को साथ आने के लिए क्यों कहा? मुझे वह औरत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं तो मेरा पति बोला, वह मेरी बीवी है और मैं तुम दोनों को बराबर का हक देना चाहता हूँ। मेरे पति और नेहा की शादी को 1 ही साल हो चुका था, लेकिन बच्चे की कोई उम्मीद नज़र नहीं आई। एक दिन नेहा अपने कमरे में बैठकर सोच रही थी, 1 साल हो गया और मैं उम्मीद से नहीं हूँ। कहीं मेरे पति मुझे तलाक ना दे दें, क्योंकि उसने मुझसे शादी सिर्फ़ और सिर्फ़ बच्चे के लिए की थी। उसने सोचा, क्यों ना मैं अपने पति को ऐसा महसूस करवाऊं जैसे मैं माँ बनने वाली हूँ। इस तरह से मेरे पति और मेरी सास का पूरा ध्यान मुझ में ही रहेगा। नेहा बार बार ड्रामे करती कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। जब पहली बार नेहा ने पेट में दर्द का ड्रामा किया तो मेरे पति और उसकी माँ ने अपने फैमिली डॉक्टर को घर बुलाया। उसका चेकअप करवाया तो उसे कुछ नहीं था। डॉक्टर ने नेहा का ब्लड सैंपल टेस्ट के लिए लिया और चली गई। उसी रात फिर नेहा के पेट में दर्द का ड्रामा किया तो मेरी सास उसको फ़ौरन अस्पताल लेकर जाने लगी। इतने में मेरे चीखने की आवाज़ आने लगी। मेरा पति बोला, माँ, आप नेहा को संभालो, मैं नैना को देखता हूँ। तो मेरी सास बोली, अरे बेटा, उसको क्या होगा? वही गैस की दिक्कत, उसकी दवाई घर में पड़ी है, वो खुद दवा ले लेगी, तुमने यहाँ कुछ संभालूं। जब मेरे पति और उसकी माँ नेहा को अस्पताल लेकर गए तो उसे कुछ भी न था। जब घर वापस आई, अपने कमरे में चली गई तो मेरे पति बोला, माँ, मैं नैना को देख कर आता हूँ। मेरे पति जब मेरे कमरे में आया और कहा, नैना, अब तबीयत कैसी है? तो मैं बोली, आपको क्या लगेगा, आप तो मुझे दर्द में तड़पता हुआ छोड़कर चले गए। मेरे पति ने कहा, मैं क्या करता, अगर मैं उसे अस्पताल लेकर नहीं जाता तो तंग आ गया हूँ। तुम दोनों का ख्याल रखते रखते, लेकिन तुम दोनों अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। मेरे पति यह कहकर मेरे कमरे से बाहर चला गया। अगले दिन में वही फैमिली डॉक्टर नेहा की रिपोर्ट लेके आई और बोली, आपकी बहू नेहा अपने बनाए हुए जाल में खुद फंस गई है। वैसी बीमारी की दवा खा रही है जो उसको है ही नहीं और अब उसे वही बीमारी लग गई है। अब वो कभी बच्चे की माँ नहीं बन सकती। मेरी सास कहने लगी, शायद मुझे अपनी बहू नेहा की बददुआ लग गई है। मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया। आज ऊपर वाले ने मुझे यह दिन दिखा दिया है। अभी
मेरी सास डॉक्टर से बातें कर ही रही थी कि अचानक फिर से मैं दर्द से चीखने लगी। तो लेडी डॉक्टर बोली, यह कौन चीख रहा है? मेरे पति ने कहा, ये मेरी पहली पत्नी है यह। तो डॉक्टर ने कहा, अगर आप कहें तो मैं एक बार उनका चेकअप कर लूँ। मेरे पति ने कहा, जी ज़रूर। फिर मेरी सास बोली, मुझे तो लगता है नैना भी नेहा की तरह ड्रामे कर रही है। लेकिन जब लेडी डॉक्टर ने मेरा चेकअप करके बाहर आई तो उसने बताया, आपके लिए खुशखबरी है। मेरी सास मुंह बनाते हुए बोली, क्या खुशखबरी है? तो लेडी डॉक्टर ने कहा, आप दादी बनने वाली हैं। आपकी बहू का तीसरा महीना चल रहा है। कल उसको मेरे पास अस्पताल ले आना। मैं उसकी सारे टेस्ट कर लूँगी क्योंकि उसके टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। मेरी सास ये बात सुनकर खुशी से उछल पड़ी और बोली, ऊपर वाले का शुक्रिया किया और कहा, उसने जो मेरी विनती सुन ली। फिर मेरा पति मेरे कमरे में आ गया, मुझे मुबारकबाद दी और फिर मेरे पति कुछ देर मेरे पास बैठा और फिर बोला, अच्छा नैना, मैं नेहा को लेके आता हूँ। मैं बोली, जी ठीक है, इस वक्त वैसे भी उसको आपकी ज़रूरत है। जब मेरे पति नेहा के कमरे में गया तो नेहा रो रही थी और उसने अपने कपड़े बैग में पैक कर रही थी। साजिद बोला, क्या नेहा तुम कहीं जा रही हो? नेहा ने कहा, मैं हमेशा के लिए आपका घर छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि मुझे अभी इस घर में नहीं रहना। मैंने नैना के साथ बहुत गलत सलूक किया है। मैंने उसे बहुत बुरा भला कहा है। शायद उसी की सज़ा मुझे मिल गई है और मैंने उसकी और आपकी माँ की ख्वाहिशों पर पानी फेर दिया। इतने में मैं नेहा के कमरे में आ गई। नेहा ने मुझसे माफ़ी मांगी और फिर नेहा बोली, अब मेरी इस घर में कोई ज़रूरत नहीं है, अब मुझे चले जाना चाहिए। मैं बोली, नेहा, मुझे तो भांज कहा गया था, ऊपर वाले ने मेरी सूनी गोद भर दी। मेरा बच्चा भी तो तुम्हारा ही बच्चा होगा। हम दोनों बहनों की तरह रहेंगे। हमारे बच्चे को दो माँओं का प्यार मिलेगा। यह सुनकर नेहा की आंखों में आंसू आ गए। वो मेरे गले लगकर रोने लगी। अब नेहा मेरे बेटे को अपना बेटा समझती है और मुझे अपनी बड़ी बहन समझती है और मेरा पति भी। हम दोनों बीवियों के साथ बहुत खुश हैं और हम भी सब बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।